नमस्कार साथियों, मैं सोहन रैकबार आपके अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन को पता है कि स्टैटिक जीके का आजकल हर एक एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, जिसमें हर एक लेवल से, हर एक ग्रुप से कई क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पार्ट से, जैसे कि गेम से, डे से, थीम्स। और आजकल तो थीम्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हर एक एग्जाम में। तो आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, रेलवे और पुलिस के लिए, ठीक है। तो आज हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम निपटाते हैं अपन दिवस को, ठीक है। दिवस में आज हम पहली हेडिंग डालते हैं जनवरी। पहली हेडिंग डालते हैं अपनी जनवरी। जनवरी में आज हम पहला डे लिखते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी से लेंगे तो 1 जनवरी को आपका मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस, ठीक है, डीआरडीओ दिवस। तो आपको पता है डीआरडीओ किस लिए है? डीआरडीओ में क्या होता है? का जो है ना हेडक्वार्टर आपका है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। इसकी स्थापना की बात हुई थी तो स्थापना होगी आपकी 1958 में। और अगर आपकी बात की जाए चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन जो है आपके जी सतीश रेड्डी साहब। जी सतीश रेड्डी साहब इसके अपने चेयरमैन हैं। अगर अपन इससे बात की जाए ये किसके अंतर्गत काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि डीआरडीओ किसके अंतर्गत काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ जो है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको नोट करते जाएं क्योंकि मैं अब क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। ये अपना स्क्रीनशॉट लेते जाएं। स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाह रहा है ले लो जल्दी से, ठीक है। ले सकते हो, ठीक है। मैं अब इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। बात कर रहे हैं फिर से एक बार, 1 जनवरी डीआरडीओ दिवस। हेडक्वार्टर की बात करें दिल्ली, स्थापना वर्ष 1958, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो आपके रक्षा मंत्रालय। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। तो फिर अब अपन ने बात की थी डीआरडीओ की 1 जनवरी, ठीक है। तो अब दूसरी डेट डालते हैं 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाने लगा है आजकल, ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे आजकल ये भी मनाया जाने लगा है, ग्लोबल फैमिली डे। अगर आपसे यहीं पे बात कर जाए इंटरनेशनल ग्लोबल फैमिली डे की, तो इंटरनेशनल ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को, ठीक है। ये बाद में अपन पढ़ भी लेंगे, बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है क्या अपना डीआरडीओ, सॉरी 1 जनवरी को अपना ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। अपन इसको ऐसे ट्रिक से माध्यम से भी बना सकते हैं कि 1 तारीख को अपनी फैमिली है तो फैमिली को अपनी रक्षा कौन देगा, डीआरडीओ। क्योंकि डीआरडीओ क्या करता है अपना काम, डीआरडीओ जो करता है, आपने देखा उरी मूवी देखी आप लोगों ने, उरी मूवी। तो उरी मूवी में बताया गया वो हथियार बनाते हैं, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या जरूरत है, हथियार की। अगर मान के चलो कोई अटैक कर देगा, क्या करना पड़ेगा अपन को, हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो बस डीआरडीओ से याद रखना, 1 जनवरी को क्या हुआ, अपनी फैमिली का सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी कौन देगा, आपका डीआरडीओ। क्लियर है ना भाई, नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। बात करते हैं अब 4 मई, ठीक है, 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस। आपको पता है ना कि ब्रेल लिपि किसकी होती है, अंधों की लिपि होती है ना। हाँ, तो ये उन्हीं के लिए है। लुइस ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, उनने इसकी खोज की थी, ठीक है, अंधों की लिपि के लिए, जिससे अंधे भी पढ़ सकें। आपको पता होना चाहिए लुइस लिपि में, जो आपकी लुइस ब्रेल लिपि है ना, ब्रेल लिपि ये पूरे 6 डॉटों पे आधारित है। 6 डॉट होते हैं इस टाइप के 6 डॉट होते हैं। इन 6 डॉटों पे ही ये पूरी आपकी लिपि आधारित है। क्लियर है, मैं आपको अभी इमेज के थ्रू भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आप साइड में देखते चलना, हर एक उसकी इमेज चल रही है, आप उससे नोट करते चलना और नोट जरूर करना भाई, क्योंकि देखो ये आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो लॉस नहीं कर सकते अपन, है ना, सीरियसली लेना, थोड़ा मजा आएगा,
ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा जैसा भी लगे चलते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, तो आगे देखते हैं अपन अगला 4 जनवरी हो गया था। 4 जनवरी के बाद अपन देखते हैं अपना 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे, ठीक है। NRI बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये जो मनाया जाता है आज ही के दिन, हमारे गांधी जी जो है MK गांधी, आज ही के दिन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है आपकी, देखो साइड में स्लाइड है ना, उससे स्लाइड से नोट कर लेना, ठीक है। थीम जरूर याद करना, क्योंकि थीम जो है ना हर एक एग्जाम में पूछी जाने लगी, ठीक है। अगला अपन देखते हैं 9 जनवरी के बाद अपन स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस में क्या, पहली अगर कॉन्फ्रेंस पूछे आपकी, पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस, पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस पूछी जाए तो पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1975 नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। इसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब हिंदी भाषा को है ना आगे लाने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो इसका वो होगा, इस मनाया जाएगा वो 2021 में जो है ना अपने मध्य प्रदेश के 2021 का जो है ना विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस दिवस मनाया जाएगा अपने मध्य प्रदेश के देवास शहर में, ठीक है। ये जरूर याद रखना। क्लियर? आज के अपने 10 क्लियर हुए, सॉरी 5-5 करके अपन याद करेंगे, ये मैंने 10 तक करवा दिया है आपको, ठीक है। अब आप है ना आगे का मैं देखो, पहली 1 तारीख को क्या होगा आपका DRDO दिवस, दूसरी तारीख और उसी 1 तारीख को अपना होगा फैमिली डे, फिर आ जाएगा अपना 4 तारीख को ब्रेल लिपि दिवस, और फिर 4 के बाद क्या था अपना 9 को आ गया था क्या आपका भारतीय प्रवासी दिवस, और 10 को आ गया था आपका विश्व हिंदी दिवस। अब बात करेंगे अपन बुक्स की, बुक, ठीक है, जो भी काफी बहुचर्चित बुक है, ठीक है। पहली बुक में अपनी पहली बुक लिखो फियर ऑफ गॉड, नोट करते चलना भाई, ठीक है। इसकी राइटर है अपने साईं चंद्र बदन, ठीक है, साईं चंद्र बदन। ये बुक जो है आपकी भ्रष्टाचार के ऊपर है, ये बुक जो है अपनी वो काय पे है, भ्रष्टाचार पे, ठीक है। तो अपनी दूसरी बुक लेते हैं। आओ, दूसरी बुक है अपनी फाइंडिंग फ्रीडम, दूसरी बुक है अपनी फाइंडिंग फ्रीडम। इसके राइटर हैं कैरोलिन डूरंड, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डूरंड एक रेखा है ना, ठीक है, डूरंड पे अपना कुछ खो चुका है, ठीक है, तो अपन उसको क्या है ढूंढने गए, फ्रीडम मतलब खुली तरीके से। क्लियर है? डूरंड मतलब अपनी हो गई कोई एक रेखा है, उस पर अपना कुछ खो गया है, तो उस पर अपन क्या फ्रीडम स्वतंत्र रूप से ढूंढने गए। क्लियर है? तीसरी बुक देखिए, तीसरी बुक है अपनी लीला, ठीक है, लीला, जिसके राइटर हैं अपने अकबर, ठीक है, नोट कर ली। चौथी बुक है अपनी गन आइलैंड। क्लियर है? गन आइलैंड, इसके राइटर है अपने अमिताभ घोष साहब। कौन है अपने? अमिताभ घोष साहब। क्लियर है? चौथी बुक कौन सी अपनी? गन आइलैंड, इसके राइटर है अमिताभ घोष साहब। फिर लास्ट अपनी पांचवी देखिए, पांचवी है अपनी गेम चेंजर, गेम चेंजर, पांचवी अपनी गेम चेंजर, जिसके अपने राइटर अफरीदी।
ठीक है, शाहिद अफरीदी। तो देखो फिर से अपन याद करते हैं एक बार, फेयर ऑफ गॉड, फेयर ऑफ गॉड के कौन है अपने, साईं चंद्र, मतलब अपने डर है किससे, साईं से, क्लियर। फेयर ऑफ गॉड के कौन है अपने, साईं चंद बदन, क्लियर। ये अपने इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी हैं, ठीक है, ये उनकी तीसरी पुस्तक है। दूसरी अपनी फाइंडिंग फ्रीडम, डूरंड रेखा पे अपना कुछ खो गया है, उसको अपन फाइंडिंग मतलब खोजने जा रहे हैं फ्री तरीके से, क्लियर, कैरोलिन डूरंड, याद रखना। फिर अपनी है लीला, लीला के कौन है अपने, अकबर, लीला के कौन है अपने, अकबर। फिर है अपनी नेक्स्ट बुक्स गन आइलैंड, गन आइलैंड की कौन है, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। फिर अपनी गेम चेंजर, गेम चेंजर आपको पता ही है कि जब अपनी पारी फंस जाती है तो कौन बचाने आता है, अफरीदी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो नोट कर लिया, अब इसको अपन साफ करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो अपन कंपनियां, ठीक है, भारत की अपन कुछ प्रमुख कंपनियां कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुरत्न कंपनी है जो अपनी काफी इंपोर्टेंट्स है और भारत की है, ठीक है। कंपनी लिखी है रिलायंस, रिलायंस कंपनी के बारे में लिखेंगे अपन। रिलायंस कंपनी की अगर स्थापना की बात की जाए तो ये कंपनी बनी थी 1966 में, कहाँ, 1966 में। स्थान की बात की जाए तो ये बनी मुंबई में, या मुंबई में है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में। अगर इसके प्रमुख संस्थापक की बात की जाए, इसके संस्थापक, तो इसके संस्थापक जो थे अपने धीरू भाई अंबानी, इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी, ठीक है। संस्थापक हैं कौन अपने, धीरू भाई अंबानी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट में बोले अपन तो वर्तमान में इसके एमडी या प्रमुख जो है अपने कौन से, मुकेश अंबानी जी, कौन है, मुकेश अंबानी जी, ठीक है। नोट करते चलना, ठीक है भाई, क्योंकि मैं अब रफ कर दूंगा, क्लियर है भाई। देखो फिर से बात कर रहे हैं, रिलायंस 1966 में बनी, हेडक्वार्टर मुंबई, संस्थापक धीरू भाई अंबानी और एमडी कौन है, मुकेश अंबानी जी, क्लियर है। नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, दूसरी कंपनी, ठीक है। तो दूसरी कंपनी की बात करेंगे अपन तो दूसरी कंपनी में टीसीएस, टीसीएस, ठीक है, टीसीएस, इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में, 68 में इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में। अगर इसकी बात की जाए हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर भी अपना कहाँ, मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर इसके सीईओ की बात की जाए, इसके सीईओ हैं राजेश गोपी नाथन। अगर इसके सीईओ की बात की जाए तो सीईओ कौन है अपने, राजेश गोपी नाथन। अगर चेयरमैन की बात की जाए, चेयरमैन, इसके चेयरमैन है अपने साइरस मिस्त्री, ठीक है। इसके चेयरमैन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन है अपने साइरस मिस्त्री। और अगर इसके वाइस चेयरमैन की बात की जाए, अगर इसके हम वाइस चेयरमैन की बात की जाए, वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन ठीक है, तो रामदुराई साहब इसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, रामदुराई साहब, क्लियर है। नोट कर लेना भाई, ठीक है। देखो टीसीएस ऐसे याद कर सकते, टीसीएस की स्थापना 1968, हेडक्वार्टर मुंबई। सीईओ की बात की जाए तो राजेश गोपीनाथन। चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन है साइरस मिस्त्री, और वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो राम दुरई साहब। यार इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल इसका सीईओ ज्यादा पूछने लगा, ठीक है, सीईओ नोट कर लेना, मिटा रहा हूं मैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए अपन, ठीक है, तीसरी कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तीसरी कंपनी में लिख लो HUL, डाल लीजिए HUL की बात। अगर इसके अपन बात की जाए हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे अपना,
मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर भी अपना मुंबई में है। कहाँ है अपना हेडक्वार्टर? मुंबई में। लिख लेना भाई, HUL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान लीवर। ठीक है, आपके साइड स्क्रीन पे चल ही रहा है, उसके साथ भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ये किसके अंदर काम करती है, तो ये यूनिलीवर का एक भाग है। ठीक है, यूनिलीवर कंपनी है लंदन की, उसका एक हिस्सा है। अगर इसकी हम बात की जाए हेडक्वार्टर की, सॉरी हेडक्वार्टर तो अपन ने बता दिया मुंबई। ठीक है, अगर बात की जाए संस्थापक की या प्रमुख की, तो इसके प्रमुख है संस्थापक, लिख लीजिए, इसके हैं हरीश मनवाणी जी। ठीक है, इसके प्रमुख है कौन? हरीश मनवाणी जी। लिख लीजिए भाई, हरीश मनवाणी। और अगर इसकी बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। नोट कर लेना। और अगर बात की जाए CEO की, CEO कौन? इसके CEO, तो इसके CEO हैं अपने CEO हैं इसके संजीव मेहता जी, संजीव मेहता जी। क्लियर है भाई? HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्थापना 1968, हेडक्वार्टर मुंबई, प्रमुख हरीश मनवाणी और CEO राजीव मेहता। क्लियर है भाई? भाई नोट करते चलना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है भैया? चल मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, लिखना हो लिख लो। ठीक है, मिटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन काय की? नेक्स्ट कंपनी ITC। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे अपन ITC। अगर अपन इसकी स्थापना की बात की जाए, ITC की स्थापना की बात की जाए, तो ITC काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। क्लियर? हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? कोलकाता। अगर बात की जाए अपने इसकी गठन कब हुआ था, ठीक है, या इसका गठन किसने किया था या किसके थ्रू हुआ था, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये है ना अपने तंबाकू, जो तंबाकू वगैरह रहता उसके अंतर्गत काम करती है, जिसको इंपीरियल तंबाकू कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, इंपीरियल तंबाकू कंपनी के अंतर्गत ये काम करती है। अगर इसकी बात की जाए CEO की, CEO तो इसके हैं संजीव पुरी। कौन? संजीव पुरी इसके CEO हैं। क्लियर है भाई? संजीव पुरी नोट कर लेना। CEO इंपोर्टेंट है, CEO पूछे जाते हैं एग्जाम में, आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अपन इंडिया की कर रहे हैं टॉप कंपनियां जो अपनी प्रमुख हैं और जो बहुचर्चित हैं। नोट कर लेना भाई इसका ITC। ठीक है, 1910, हेडक्वार्टर कोलकाता, CEO संजीव पुरी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट बताते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं कंपनी अपनी। पांचवी कंपनी की बात करते हैं अपन। पांचवी कंपनी है कौन सी अपनी? इंफोसिस। ठीक है, इंफोसिस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इंफोसिस की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर प्रमुख की बात की जाए तो इसके प्रमुख जो हैं NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति जो इसके कौन है? अपने प्रमुख हैं। अगर बात की जाए इसके CEO की, बात की जाए इसके CEO की बात की जाए तो इसके CEO हैं अपने सलील पारेख। ठीक है, इसके सलील पारेख आपके CEO है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। क्लियर है? देखो इंफोसिस 1981, प्रमुख NR नारायण मूर्ति, CEO सलील पारेख और हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, इसी के साथ आपकी 5 कंपनियां फिनिश हुई। ठीक है, नोट कर लेना, याद कर लेना। कल की क्लास जब स्टार्ट करूंगा तो शुरू से पूछूंगा पहले, ठीक है, फिर बात होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।